अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। सॉरी 2-3 दिन हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके, तबीयत मेरी कुछ सेट नहीं थी, अपडेट आपको दी थी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने प्रॉफ़िट को एन्जॉय कर रहे होंगे। जो मेंबर हमारे साथ कनेक्ट है हमारी कम्युनिटी के अंदर, आई होप सो कि वो प्रॉफ़िट बना रहा है एंड आपका प्रॉफ़िट हमारा प्रॉफ़िट, आपका लॉस डेफ़िनिटली ऑब्वियसली हमारा लॉस है क्योंकि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हमारी कॉल्स लेते हैं, हमारे सिग्नल्स लेते हैं और उस बेस पे आप ट्रेड करते हैं। तो और इसके साथ आपने हमें पे किया होता है, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ वो प्रोजेक्ट शेयर करना, वो कॉइन्स शेयर करना, वो टोकन शेयर करना, जिनके अंदर एक अच्छा गेन हो, एक अच्छा प्रॉफ़िट हो, एक हैंडसम प्रॉफ़िट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो, कोई भी फाइनेंस मार्केट हो, बड़ी मार्केट। एक तो आजकल ये क्यूटेक्स टाइप की निकली हुई है जिसको तो हम मार्केट ही नहीं कहते, जो कि मार्केट ही नहीं है, जो कि एज़ अ स्कैम है, एज़ अ गैम्बलिंग है, ठीक है? तो उसके बारे में इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाएँगे तफ़सील के साथ, डिटेल के साथ कि क्या रीज़न है कि हम इसको स्कैम बोलते हैं या हम इसको ये चीज़ बोलते हैं। वेल, यहाँ पे ना के टेक्निकल्स काम करते हैं, ना के फंडामेंटल्स काम करते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ आपका लक काम करता है और वहाँ पे आपके पास यानी कि मार्केट फाइनेंस मार्केट तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके पास ये एबिलिटी हो कि आप अपने लॉस एंड प्रॉफिट्स को अपने काबू के अंदर रखवाएँ और वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे 1 मिनट की, 5 मिनट की, 5 सेकंड्स की ट्रेड होती है, जो कि ना तो आपके काबू में होती है, ना आपका रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे होता है, ना आपका कोई रिस्क आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है? तो जो चीज़ आपने एक दफ़ा लगा दी वही चीज़ चलती है। एनीवे अगर हम टॉपिक के ऊपर आएँ तो बहुत सारे ऐसे टोकन्स थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके साथ शेयर किए और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके अंदर आपने भी गेन किया, हैंडसम गेन किया, हमने भी उनके अंदर एक हैंडसम गेन किया। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ लेकिन होता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रोजेक्ट ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं, जब हवा के अंदर आते हैं तो सारी दुनिया उनके पीछे बातें करने लग जाती है कि ये हमने इसे इतना परसेंट बुक किया, हमने इसे इतना परसेंट बुक किया, हमने इतने इसे इतना परसेंट बुक किया। तो ये चीज़ तो ये तो एक ट्रेड नहीं है क्योंकि डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास सामने पोजीशन आ रही होती है कि 5%, 10%, 20% डेफिनिटली वो गेन है, तो वहाँ पे आप अपनी पोज़ीशन को बिल्ड कर सकते हैं। बात तो ये है कि जब एक चीज़ ज़मीन के ऊपर पड़ी हो और आप उसको देखें, उसके ऊपर अपने एनालिसिस करें, अपने रियाज़ निकालें, उसको फंडामेंटल्स उसको चेक करें और उसके ऊपर आप ट्रेड करें। तो ये अब 2 रूल्स हैं ट्रेड करने के, एक होता है ट्रेडर और एक होता है इन्वेस्टर। जो ट्रेडर होता है वो डेली डेली नहीं, खैर क्रिप्टो मार्केट डेली गेन भी नहीं देती। ट्रेडर जो होता है वो यानी कि उसका एक टाइम पीरियड होता है फॉर एग्जांपल 1 मंथ का, कि 1 मंथ के अंदर मैंने 10 ट्रेड्स लेनी है, 15 ट्रेड्स लेनी है, 20 ट्रेड्स लेनी है या 5 ट्रेड्स लेनी है। सम टाइम ऐसे होता है हमारे साथ भी कि 1 मंथ के अंदर हम 2 ट्रेड्स कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि एक ट्रेडर के लिए जल्दी कैश के अंदर आना होता है ताकि उसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन एज़ इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो एज़ इन्वेस्टर एक ऐसी फ़िल्म होती है, एक ऐसा निज़ाम होता है जहाँ पे आपने 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 तक का गेन रखना होता है, ठीक है? 1000% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 1000x की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो 1000x अभी मिला है 2021 के अंदर अगर हम देखें तो जब मेटावर्स का नैरेटिव मार्केट के अंदर आया था तो मेटावर्स के टोकन्स ने या मीमी टोकन ने अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को 1000x के गेन भी दिए। सेम लाइक हमारे पास गेमीफाई का प्रोजेक्ट है गाला कर ले हैं। गाला ने कितना गेन दिया हमें? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पुराना वाला ट्रेड कर रहा है 21-20 के अंदर से उस टाइम से मार्केट के अंदर है तो। ख़ैर आज हम थोड़ा-सा यूएस स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। होता क्या है क्रिप्टो मार्केट बेसिकली जो टोकन्स क्रिप्टो मार्केट के अंदर होते हैं, जो नैरेटिव क्रिप्टो मार स्टार्ट से बात करते हैं इसके ऊपर। जो नैरेटिव क्रिप्टो मार्केट के अंदर होते हैं, वही नैरेटिव उन नैरेटिव्स और उन टोकन्स और उन प्रोजेक्ट्स का कोई लिंक होता है स्टॉक्स मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज के साथ, यूएस की बड़ी मार्केट्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो बेसिकली आज की वीडियो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोकन्स नैरेटिव के ऊपर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अगर हम देखें और उसके साथ हम यूएस स्टॉक्स को देखें तो नेविडिया के शेयर्स को तो सब जानते होंगे, जो इस फील्ड से रिलेटेड है आई होप। तो नेविडिया ने 2022 के एंड 23 के एंड में नेविडिया ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। अब ऑल टाइम हाई नेविडिया ने लगाया तो नेविडिया क्या करता है बेसिकली सारे जो स्टॉक्स होते हैं उनका डेटा स्टोर होता है नेविडिया के पास। नेविडिया सेंट्रलाइज्ड साइट पे ये चीज़ नेविडिया काम कर रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड साइट पे जब हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि बेसिकली हम ट्रेड क्रिप्टो करेंसी के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड है। तो अब सेंट्रलाइज्ड सर्वर के लिए डेटा जो स्टोरेज का जो तरीका होता है, डेटा जो स्टोरेज है उसके लिए आपको गूगल भी डेटा स्टोर करता है। गूगल का जो वेब सर्विस है वो भी डेटा स्टोर करता है। गूगल के वेब सर्विस के साथ अमेज़न का जो वेब सर्वर है वो भी डेटा स्टोरेज का काम करते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड साइट पे ऐसे कौन से नैरेटिव हैं जो डेटा स्टोरेज के लिए काम करते हैं, जिनके ऊपर क्लाउड स्टोरेज होता है, जहाँ पे सारे डेटा को स्टोर किया जाता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि हमने कोई तस्वीर बनानी है फॉर एग्जांपल, तो हम एक कमांड लेंगे, उस एक कमांड का यूज़ करके हम तस्वीर बनाएँगे, वीडियो को एडिट एडिट करेंगे। वीडियो को एडिट करने के साथ-साथ फिर उसके ऊपर काम करेंगे तो वो एक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है और आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, रियल वर्ल्ड का है और इसके साथ गेमीफाई का है। अभी गेमीफाई का हमने एक्सआई शेयर किया, एसटीआरएल शेयर किया, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो गेमीफाई के थे। अच्छा एक प्रोजेक्ट हमने शेयर किया था जिसने हमें सूद सूद बहुत बड़ा गेन दिया था। आई थिंक सो अभी मेरे माइंड में उसका नाम नहीं आ रहा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास गेमीफाई के। तो एंड आई डू बिलीव कि जिन नैरेटिव्स के ऊपर, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, ये आने वाले कुछ टाइम के अंदर एक मेजर वैल्यू कीप कर सकते हैं, एक मेजर इनके अंदर पंप आ सकता है। हालाँकि ये वीडियो 2 दिन पहले की थी क्योंकि हमने थोड़ा-सा पंप मिस कर दिया, लेकिन तबीयत सेट ना होने की वजह से मैं अपलोड ना कर सका पूरी ये वीडियो और पूरी डिटेल में इसकी अपडेट ना दे सका। अगर हम इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करें ना तो अराउंड कोई दिसंबर के अंदर चैटजीपीटी मार्केट के अंदर आता है। चैटजीपीटी का टोकन मार्केट के अंदर आता है। लेकिन जब चैटजीपीटी का टोकन उसकी बहुत बड़ी एडवर्टाइज़मेंट भी हुई थी, सबने देखा होगा चैटजीपीटी की। लेकिन जब चैटजीपीटी मार्केट के अंदर आता है तो उसके बाद एआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर हमें काफ़ी पोटेंशियल देखने को मिला है, काफ़ी पंप हुआ है। अभी इसके मैकेनिज़्म को अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर ये फंडामेंटल्स कौन सी बेस पे होते हैं, सिर्फ ये तो फंडामेंटल नहीं है कि इसकी इतनी सप्लाई है, इसकी इतनी डिमांड है या इतनी सप्लाई सर्कुलेटिंग के अंदर है या इतना टोकनोमिक्स है। ओवरऑल अगर हम इसकी फंडामेंटल्स को रीड करें, अब जैसे मैंने बताया कि चैट जीपीटी के ऊपर हमने कोई तस्वीर बनानी, कुछ भी बनाना पड़ता है तो हमें कमांड की जरूरत पड़ती है। कमांड की जरूरत पड़ती है तो वो कमांड फिर कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटिंग पावर के बाद फिर वो चीज़ बनती है, तस्वीर बनती है, एक वजूद के अंदर एक चीज़ आ जाती है। सेम एज इट इज स्टॉक्स के अंदर नवीदिया ये काम कर रहा है, लेकिन सेंट्रल वो तो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन डिसेंट्रलाइज पे एक ये चीज़ ये है। दूसरी यहाँ पे ये जो मेजर डेटा होता है, इन सारे के सारे डेटा को स्टोर करना होता है। अब इन सारे डेटा को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? स्टॉक्स के अंदर, तो वहाँ पे स्टोर
किया जाता है, या वेब जो अमेज़न का हो गया या गूगल का हो गया। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे टोकन्स होते हैं जहाँ पे बिटकॉइन के डेटा को, इथेरियम के डेटा को, बाकी इन सब के डेटा को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और इनके लिए रेंडरिंग की जरूरत पड़ती है। रेंडरिंग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था RNDR, जो अराउंड हमने $2 के ऊपर एक्यूमुलेट किया, आज वो $4 to $5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करती, डेफिनेटली ऑब्वियसली ये चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करती। जब आपको पता है कि इस चीज़ के फंडामेंटल कुछ इस टाइप के हैं, तो फिर आपका टारगेट उस हिसाब का होना चाहिए कि आपको ये श्योर है आप इस बात के ऊपर कि हाँ, अगर ये नीचे गिरा भी है तो इसकी प्राइस यहाँ तक जाएगी, मैं यहाँ तक होल्ड करूँगा क्योंकि इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इसकी बैकअप के ऊपर ये काम किया जा रहा है, इसका बैकअप स्ट्रॉन्ग है, इसके बैकअप के ऊपर कुछ इस टाइप का वर्क किया जा रहा है, किसी भी टाइम उसके अंदर हमें एक हाइप देखने को मिल सकती है। अभी अगर हम सेंट्रलाइज साइड पे जाके देखें तो उसकी जो टोटल मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन के ऊपर घूम रही है सेंट्रलाइज साइड पे। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज साइड है यहाँ पे, अगर हम, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे टोकन हैं डिसेंट्रलाइज साइड पे एआई के, काफी मार्केट के अंदर आ चुके हैं चैट जीपीटी के बाद। तो इनकी जो सप्लाई है वो, इनकी सप्लाई 10 से लेकर 20 बिलियन, अगर हम उसी कैलकुलेशन भी निकालने लगे तो आई होप सो कि वीडियो फिर 1 घंटे की बन जाएगी। तो होता क्या है कि उनकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन से लेकर 20 बिलियन तक है। लेकिन सेंट्रलाइज साइड पे उनकी जो सप्लाई है वो 1 ट्रिलियन से अबव है नवीडिया की। अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि चैट जीपीटी मार्केट के अंदर आया, तो चैट जीपीटी के बाद प्राइस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टोकन्स के नैरेटिव्स के अंदर हमें पंप देखने को मिला। सेम एज चैट जीपीटी मार्केट के अंदर आया तो नवीडिया जो था, नवीडिया के शेयर्स के अंदर ऑल टाइम हाई लगा। नवीडिया के अंदर प्राइस के अंदर उसकी सप्लाई और उसकी जो मार्केट कैप थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन अभी अभी टाइम किस चीज़ का, शेयर मार्केट का, तो सॉरी शेयर मार्केट के बाद अभी टाइम हम क्रिप्टो का, हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। आगे आने वाला टाइम हमारे पास बुल सीजन भी है, तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखें तो 20 से लेकर 10 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट कैप पे। और ये एक टोकन का नहीं, ये पूरे एआई नैरेटिव का। लेकिन अगर इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, जितनी कम जिस चीज़ की मार्केट कैप होती है, सप्लाई होती है, उसके उसको इतना ज़्यादा बाउंस दिया जाता है। सेम एज इट इज एआई के बारे में बात करें या स्टोरेज, तो डेटा स्टोरेज के बारे में हम बात करते हैं एआई नैरेटिव के अंदर। तो अभी डेटा स्टोरेज, अभी एआई देखें तो एआई का जो मार्केट कैप है वो बड़ा है। फिर स्टॉक्स का मार्केट कैप देखें जो नैरेटिव सेंट्रलाइज साइड पे, उनका मार्केट कैप बड़ा है, लेकिन डेटा स्टोरेज का मार्केट कैप बहुत कम है। तो आई होप सो 110% ये बात श्योर है कि इसका मार्केट कैप बढ़ने वाला है। 10 to 15 बिलियन का मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। आने वाले अपकमिंग 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ के अंदर हमें इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ी हाइप देखने को मिल सकती है। इसकी कोई रीजन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि जिस तरह हम कोई तस्वीर वगैरह बनाते हैं तो वो हम एआई के थ्रू बनाते हैं, लेकिन फिर उसको स्टोर किया जाता है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटा को जहाँ पे स्टोर करते हैं तो वो कोई प्रोजेक्ट्स है, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स तो इस तरह है जिनको पेमेंट करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए उनकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। और कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह है जो कि वन टाइम पे करने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए हमें मिल जाता है, हम उनके अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जिस तरह चैट जीपीटी कर लें या शेयर्स कर लें, तो वो अपने डेटा स्टोरेज के लिए वेब का, गूगल वेब का यूज़ करते हैं, अमेज़न वेब का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें एवेक्स की बात करें, पोल्काडोट की बात करें या नियर प्रोटोकॉल की बात करें, तो ये अपना डेटा स्टोर करने के लिए, ये डेटा स्टोरेज डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर अपने डेटा को स्टोर करते हैं। इथेरियम ब्लॉकचेन, अब इथेरियम ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन ब्लॉकचेन अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर करता है? अभी हम इस बात को और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टोकन्स हैं, ये बड़े जो कॉइन्स हैं, ये अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं? तो ये अपने डेटा को स्टोर करते हैं फिल के अंदर। तो हमारे इस लिस्ट का जो पहला टोकन है वो है हमारे पास फिल कॉइन। अभी फिल का जो टोटल सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो ये डेटा स्टोरेज ब्लॉकचेन के अंदर इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई सबसे ज़्यादा है। आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर इंशाल्लाह हम लो मार्केट कैप के जो कॉइन है उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अभी क्या है कि फाइल कॉइन के अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी अगर हमने इनके अंदर डेटा स्टोर करना है तो हमें इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। मैंने बताया 1 मंथ के लिए इनकी सब्सक्रिप्शन होती है। और अभी इनके अंदर हम डेटा स्टोर करके लेयर 3 प्लस वेब 3 और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर उस डेटा को हम शिफ्ट कर सकते हैं फाइल कॉइन के थ्रू। जिस तरह मैंने अभी आपसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये डेटा स्टोरेज का है और इसके ऊपर हम वेब 3 और लेयर 3 और ब्लॉकचेन्स के ऊपर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज, अगर हम इसी कैटेगरीज देखें तो इसकी कैटेगरी हमारे पास आ रही है स्टोरेज की, डीपेन की और रिलीव्ड एसईसी सिक्योरिटीज की, यानी एसईसी की। और उसके साथ अगर हम देखें तो इनके जो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है फाइल कॉइन के। तो ये हमारे पास पहला प्रोजेक्ट है फाइल कॉइन का। अगर हम इसको देखें डेटा स्टोरेज के हिसाब से, पहला प्रोजेक्ट हमारे पास ये है। इसके साथ और बाकी अभी फाइल कॉइन की जो प्राइस चल रही है वो हमें, अगर इसके टेक्निकल एंड में करेंगे कि फाइल कॉइन कहाँ पे अगर हमें मिले तो हमारे लिए यहाँ पे फाइल कॉइन को एक्यूमुलेट करना जरूर मुनासिब है। इसके बाद है हमारे पास सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो है सीआरयू की। अगर हम सप्लाई की बात करें तो बहुत लिमिटेड सप्लाई है इसकी, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इसकी काफ़ी कम इसकी सप्लाई है मार्केट के अंदर। और मार्केट कैप भी इसका कम है, इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है बनस्बत फाइल कॉइन के, इसका मार्केट कैप बहुत कम है। $2 के ऊपर रिसेंटली ट्रेड कर रहा है और तकरीबन हाँ, जो अभी इसने हाई लगाया था, लेकिन अभी प्राइस इसकी दोबारा नीचे है। इसके एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा अभी इस वीडियो के बाद या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके एनालिसिस करेंगे फाइल इसके सीआरयू के। और बाकी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इससे भी लो कैप के हैं, तो इंशाल्लाह सुन वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर कैटेगरीज में हम इसकी देखें तो डेटा स्टोरेज के लिए काम कर रहा है, डीपेन के लिए काम कर रहा है, डीडब्ल्यूएफ पोर्टफोलियो के लिए डेटा अवेलेबिलिटी, ये हमने बात आपसे की थी। अब क्रस्ट नेटवर्क का क्या है कि क्रस्ट नेटवर्क को हम एक दफ़ा बाय कर लेंगे, इनकी लाइफ टाइम के लिए जो फीस होती है इसको एक दफ़ा बाय करके फिर हम वेब 3 लेयर 3 और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर पड़ा रहेगा। आने वाले टाइम के अंदर इन प्रोजेक्ट्स की प्राइस के अंदर हमें बहुत बड़ी हाइप देखने को मिल सकती है। मैंने आपके साथ 2-4 बातें की स्टार्ट के अंदर कि एक तो होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। ये जो प्रोजेक्ट्स ये इन्वेस्टर्स के लिए है। अब इन्वेस्टर के लिए जरूरी नहीं है कि अकाउंट 50,000 $1,00,000 का हो, अकाउंट छोटा भी हो तो नो मैटर। एक प्लान के हिसाब से अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा गेन हमें अराउंड 10x से लेके 30x तक का ये गेन हमें दे सकते हैं। $2 के उसके ऊपर इसकी प्राइस चल रही है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं अराउंड 6 से लेके 7 मंथ तक तो सून इंशाल्लाह इसकी प्राइस हमें $14 से लेके $15 के अराउंड मिलेगी। इस लिस्ट का हमारे पास थर्ड प्रोजेक्ट है आरव्यू।
आरबीयू का सिग्नल भी हमने शेयर किया था, $8-9 के ऊपर आरबीयू को हमने एक्यूमुलेट किया था और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आरबीयू के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी की हैं, यानी कि मैं अपने हर वीडियोज़ के अंदर और दूसरी वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ आरबीयू को शेयर करता था। सो अभी लेट्स सी के देखें कि आरबीयू ने क्या किया। हम उसको शेयर करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्राइस के अंदर हमें एक खूबसूरत गेन, एक बहुत बड़ा गेन हमें देखने को मिला। $7 के ऊपर हमने इसको फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेट किया, $8 के ऊपर, अभी $14 के ऊपर चल रहा है। तो विद इन शॉर्ट टाइम के अंदर आरबीयू से हमने 1x अपना गेन ले लिया। अगर हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो बहुत लिमिटेड सप्लाई है इसकी। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें वो भी कम है, मार्केट कैप की बात करें तो वो भी उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब का फेल कॉइन है। और अगर हम इसकी कैटेगरीज की बात करें आरबीयू के, तो कैटेगरीज में भी ये हमारे पास डेटा स्टोरेज के लिए काम कर रहा है। ठीक, डेटा स्टोरेज, कॉइन बेस, वेंचर्स पोर्टफोलियो, मल्टी कॉइन, कैपिटल पोर्टफोलियो एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टोरेज के लिए काम कर रहा है आरबीयू हमारे पास। अब आरबीयू क्या है, आरबीयू की 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है, आप इसको बाय कर दें 6 मंथ के लिए। हम वेब 3 लेयर 3 ब्लॉकचेन्स की जो आने वाला टाइम है उनके उनके ऊपर अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास आज के 3 प्रोजेक्ट्स, आरव्यू सीआरयू और सेकंड फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारे पास। फिर इंशाल्लाह अपकमिंग डेज के अंदर हम मजीद कोई ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढेंगे जिनकी मार्केट कैप कम हो, जिनकी सप्लाई कम हो, और बाकी हर एक बंदा अपने एनालिसिस इस बेस के ऊपर करे। मैं भी पॉसिबल कि मैं गलत हूँ, लेकिन आई होप सो जितने अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोकन्स निकाले, प्रोजेक्ट्स निकाले, उनके अंदर हमने शॉर्ट टाइम के अंदर एक खूबसूरत गेन किया बियर मार्केट से लेके। अभी तो बुल मार्केट है, अभी तो और बंदा ये बोलेगा कि ये कॉइन वो कॉइन, लेकिन तब तक हम इन कॉइन से अल्हम्दुलिल्लाह 1x 2x 3x गेन कर चुके होंगे। तो आरयू सीआरयू एंड फिल, इन तीनों टोकन्स को अपनी नजर के अंदर रखना है, इसके ऊपर एनालिसिस करें, टेक्निकल्स करें, फंडामेंटल्स करें। जो फंडामेंटल्स मेरे पास थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, और आने वाले डेज के अंदर इंशाल्लाह बाकी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, जहाँ पे डेली के हम फ्री सिग्नल्स देते हैं, मार्केट की अपडेट शेयर करते हैं आपके साथ, और इस तरह के सिग्नल्स होते हैं डेली टाइम टू टाइम, उनके सिग्नल्स आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।